अब देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ त्रिशला यादव। रुक करेंगे खबरों का। आज सुबह आम आदमी पार्टी पीएसी की बैठक। सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी की ये बैठक है। केजरीवाल के आवास पर आपकी बैठक है। बैठक में आने वाले चुनाव और संगठन विस्तार पर चर्चा। और बड़ी अपडेट आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई, जहां आम आदमी पार्टी पीएसी की आज बैठक है, वहीं आज सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी की ये बैठक है। केजरीवाल के आवास पर होगी आपकी बैठक। बैठक में आने वाले चुनाव और संगठन विस्तार पर चर्चा। तो आज सुबह आप पीएसी की बैठक, सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी की होगी बैठक। केजरीवाल के आवास पर आपकी बैठक। आने वाले चुनाव और संगठन विस्तार को लेकर के इस बैठक में होगी चर्चा। और मेरी सहयोगी कंचन मेरे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुकी है। कंचन, आज आम आदमी पार्टी की बैठक होनी है, क्या कुछ मुद्दे होंगे इस बैठक के और क्या कुछ अपडेट इस बैठक से जुड़ी हुई? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आम आदमी पार्टी के पीएसी की एक बड़ी बैठक आज 5 फिरोज शाह रोड, जहां पर आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल रहते हैं, वहां पर होनी है। हालांकि इस बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो मुद्दा ये है चुनाव और संगठन विस्तार को लेकर के ये बैठक होनी है। किस तरीके से आम आदमी पार्टी अपने संगठन को बढ़ाए, जिससे आगामी जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर अपने आप को मजबूत कर सके। उसी के साथ दिल्ली में जो है वो पार्षदों का बाई इलेक्शन यानी उपचुनाव होना है, क्योंकि कई ऐसे पार्षद हैं जो विधायक का चुनाव जीत चुके हैं और विधायक के रूप में वो अपना काम कर रहे हैं। तो वो जो वार्ड है वो वहां से खाली हो चुके हैं, तो उन वार्डों को भरने के लिए अब आम आदमी पार्टी जो है वो अपनी रणनीतियों को तैयार करना चाहती है, क्योंकि उपचुनाव में आम आदमी पार्टी किसी भी तरीके की गलती या चूक नहीं करना चाहती है। हालांकि दिल्ली के अलावा अगर हम बात कर लेना चाहें तो पंजाब में भी उपचुनाव है। पंजाब में भी 1 साल के बाद विधानसभा चुनाव होना है, जो कि आम आदमी पार्टी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव भी होगा। उसी के साथ ही आगामी जिन राज्यों में चुनाव है, चाहे हम बिहार की बात कर ले या फिर किसी और राज्य की बात कर ले, जहां पर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ अपने संगठन को मजबूत करके मैदान में करना चाहती है, उन संगठनों की मजबूती को लेकर के आज ये पीएसी की बैठक बुलाई गई है। और साथ ही जो हार हुई है आम आदमी पार्टी की, आखिर इस हार की मुख्य वजह क्या रही है और इसमें क्या कुछ चीजें रही हैं जो अब आम आदमी पार्टी को नहीं करनी है, यानी कुल मिला के समीक्षा की जाएगी इन तमाम चीजों को लेकर के। जो पंजाब में अभी चीजें हुई हैं, जिसका अभी 1 दिन पहले की बात है, जो किसानों को वहां से हटाया गया, तो जो किसान नाखुश हैं पंजाब सरकार से, तो इन तमाम विषयों को लेकर के ये पीएसी की बैठक बुलाई गई और जिसकी अध्यक्षता आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं। और उसके बाद जो जानकारी बजे पीएसी की बैठक है और बैठक जब चलेगी 1 घंटे के लगभग, आधे घंटे के लगभग, उसके बाद मीडिया ब्रीफिंग भी की जाएगी कि क्या क्या एजेंडे रही है, किस तरीके से आम आदमी पार्टी आगे अपना काम करने वाली है, क्योंकि 23 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम भी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में आयोजित किया जा रहा है। जी बिल्कुल कंचन, जैसा कि आपने बताया कि पंजाब में किसानों को हटाने वाले मुद्दे पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है, तो क्या पंजाब से भी कोई नेता या फिर कोई मंत्री, विधायक इस बैठक में शामिल होंगे क्या? जी बिल्कुल। देखिए, इसीलिए इस बात का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि बीती शाम पंजाब के मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल की जब एक बैठक, एक मुलाकात बीती शाम हुई है, तो जाहिर सी बात है कि आज उन बिंदुओं को लेकर के भी चर्चा की जा सकती है। आपने कहा कि पंजाब से कोई इसमें शामिल हो सकता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर पीएसी की बैठक होने के बाद पंजाब से भी जो सांसद अभी यहाँ पर इनके मौजूद हैं, उनसे अरविंद केजरीवाल मुलाकात कर सकते हैं। जो इनके मंत्री अगर आएंगे उनसे चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है पंजाब में अपने आप को बरकरार रख पाना, दिल्ली में उपचुनाव में अपने आप को जीत दिला पाना और उसके साथ ही अपने संगठन का विस्तार, अपने संगठन को इतनी मजबूती दे पाना, जिससे बाकी जिन राज्यों में चुनाव होने हैं इंडिया गठबंधन के साथ वो मजबूती के साथ मैदान में उतर सके। जी और कंचन, देखिए, जहां एक तरफ ये बैठक होनी है, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी जो है मेन विपक्ष के रूप में दिल्ली में काम करे, ऐसे में तमाम जो रणनीतियां हैं, किस प्रकार से सरकार को घेरना है उनको, क्या उस पर भी कोई चर्चा हो सकती है?
जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्ष के रूप में क्या, सिर्फ आम आदमी पार्टी ही विपक्ष के रूप में दिल्ली में इस वक्त है, क्योंकि कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई है, खाता नहीं खुला है। और जहां बीजेपी के 48 विधायक हैं तो वहीं आम आदमी पार्टी के 22 विधायक हैं, और 22 विधायक से पहले भी आम आदमी पार्टी लगातार 2 बार सत्ता में बरकरार दिल्ली की रह चुकी है। तो आम आदमी पार्टी को बेहतर तरीके से पता है कि क्या कुछ कमियां उनकी सरकारों में थी जो उन्होंने पूरी नहीं की थी, और अब जब वो विपक्ष में आ चुके हैं तो उन कमियों को कैसे पूरा कराएंगे जिससे जनता 5 साल के बाद फिर से आम आदमी पार्टी का चयन कर सके। और शायद यही वजह है कि लगातार एलओपी आतिशी की अगर बात कर ली जाए तो आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी यानी दिल्ली की मौजूदा सरकार से सवाल भी पूछती आई, और 2500 रुपए महिलाओं को देने वाले मुद्दे को लेकर, होली पर महिलाओं को सिलेंडर देने वाली बात को लेकर के लगातार जनता के बीच में पहुंचकर धरातल पर भी पहुंच रही है। तो अब जब 24 तारीख से बजट सत्र दिल्ली में शुरू होने वाला है और बीजेपी की सरकार का पहला बजट सत्र होगा जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा पेश किया जाएगा। और इसके पहले जब दिल्ली का बजट पेश किया गया था तो दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी की जो वित्त मंत्री थी और मुख्यमंत्री वो वित्त मंत्री थी आतिशी, उनके द्वारा ये बजट पेश किया गया था। तो अब 24 तारीख को जब बीजेपी अपना बजट पेश करेगी तो उस शिक्षा के क्षेत्र में देती हुई चली आई थी, तो क्या इस बार भी 25% या उससे ज्यादा का बजट शिक्षा में जाता है या शिक्षा के बजट को कम कर दिया जाता है, हेल्थ पर कितना बजट दिया जाता है, इन तमाम विषयों को लेकर के भी आज चर्चा की जा सकती है। क्योंकि आज 21 मार्च का दिन हो चुका है और 2 दिन के बाद यानी 24 मार्च को 22 और 23 के बाद 24 मार्च को बजट सत्र शुरू होगा, और उसी दौरान क्या कुछ तरीके से विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्ष की भूमिका को उठा सके, धरातल पर यानी ग्राउंड पर, सड़कों पर किस तरीके से जा सके, जनता के बीच में किस तरीके से उन मुद्दों को लेकर के आ सके। क्योंकि विधानसभा चुनाव तो 5 साल बाद होना है, लेकिन उपचुनाव जो है पार्षदों का वो अभी होना जरूरी है। कुछ समय के बाद वो चुनाव होगा तो उपचुनाव की जीत ही, उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की जितनी ज्यादा सीटें आएंगी उससे आम आदमी पार्टी कितना काम कर रही है, मुख्य विपक्ष की भूमिका के साथ कितना जनता के बीच में अपने मुद्दों को पहुंचा पा रही है, इसका भी पूरी तरीके से आकलन हो जाएगा। जी बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया।